हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद छेत्री। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ एंड कितना पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, क्या क्या खाती हूँ। मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले उठते ही मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था अपना मॉर्निंग रिचुअल करके, एंड देन मैंने स्टार्ट किया था PYQs जो सीरीज चल रहा है परमार सर का, उससे। और मैं अभी ना लेक्चर 5 में पहुंच गई हूँ। आई थिंक ये 3 या 4 लेक्चर है। लेक्चर 5 ही आई थिंक। अच्छा, लेक्चर 4 है, सीरीज़ 5 है। एंड आज मैंने लेक्चर 5 किया है। ये कल का वीडियो है क्योंकि आजकल ना मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ एंड नाइट में 1-2 o'clock तक पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो ये कल का वीडियो होने वाला है, मतलब जा चुका है कल वाला कल। तो मैं ये सीरीज कर रही थी एंड आप लोग भी कर रहे होंगे, और आप लोग तो बहुत पहले से कर रहे होंगे। मेरा थोड़ा छूट गया था क्योंकि मेरा मेंस का पेपर था एंड थोड़ा मैंने इधर उधर घूम लिया और थोड़ा डिमोटिवेट हो के पढ़ाई छोड़ दिया। ये सब करने में ना बहुत टाइम वेस्ट हो गया एंड अब मैंने फिर से वापस शुरू किया है। एंड बहुत सारे चीज़ ना मुझे कवर करनी थी जो मेरा छूटा हुआ था जब मैं मेंस के लिए पढ़ रही थी। तो एंड वो कंप्लीट करते करते थोड़ा लेट ही हो गया, बट इट्स ओके। अभी 90 डेज़ है एंड जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ एंड जितना हो सकता है मैं उतना पुश कर रही हूँ खुद को। आई डोंट नो आप लोगों को कितना टाइम लगता है। लोग जितने भी वीडियो में दिखाते हैं इतने सारे पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया दिखाते हैं। मेरे को समझ नहीं आती है कैसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं जब PYQs लेक्चर ये 2 आवर्स के, ऑलमोस्ट 2 आवर्स के है क्योंकि ये 1 hour 40 minutes का है। इसको पढ़ते पढ़ते एंड जितने भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलती है मुझे, उसको मैं रिवाइज करते हुए चलती हूँ। मेरे नोट से भी, आंसर का जो नोट्स है जो बैच में नोट्स दिया है उससे भी। और मुझे 4 आवर्स 3 आवर्स आराम से लग जाती है। तो आप लोग समझ सकते हो कैसे पढ़ रहे हो, मतलब कैसे सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो। मैं नहीं कर पा रही हूँ। आई नो यहाँ मैं डिमोटिवेट करने नहीं आ रही हूँ, बट लिटरली मैं ऐसे नोट्स बनाते हुए भी चल रही हूँ। जितना रिवीजन करना है मैं इसमें इंक्लूड करते हुए चल रही हूँ। बाकी बाद में फिर से रिवीजन करेंगे ना हम, तो मुझे दूसरा नोट्स देखना ना पड़े। एक टॉपिक का कुछ सर ने छेड़ा है तो उस टॉपिक का सब कुछ उसी में लिख डालो, ताकि वो टॉपिक के लिए फिर से दूसरे बुक या दूसरे नोट्स में जाना ना पड़े। तो मुझे इसमें 3 आवर्स 4 आवर्स लग रहा है। एंड आप पूरे दिन में 12 आवर्स ही पढ़ सकते हो, या तो मतलब एकदम खींच के चलोगे तो 12 आवर्स, नहीं तो 10 आवर्स, ठीक है। और 4 आवर्स ही आप एक सब्जेक्ट को जो कि क्लास लेने में एंड रिवीजन करने में लगा रहे हो। प्लस वो जो पहला वाला लेक्चर है वो भी रिवीजन करके आओ बोल रहे हैं सर। एंड वो रिवीजन करके चलोगे तो तुम्हें 5 आवर्स तो एक ही सब्जेक्ट में दे रखा है। एंड मैं थोड़ा कैलकुलेट कर रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड ये देख सकते हो आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है सर। एग्जैक्टली जो भी यहाँ पे सर ने ना करवाया है PYQs में, वो एग्जैक्टली नोट्स में जो क्लास नोट्स देते हैं सर, जो पढ़ाते हैं बैच में, वो A to Z सर ने उधर लिख के रखा है। एंड हर दिन पॉलिटी का एक टॉपिक होता है एंड साइंस का एक टॉपिक होता है, ज्योग्राफी का एक टॉपिक होता है। उसमें ना सर ने धीरे धीरे सब कुछ कवर करते हुए चल रहे हैं। एंड बाद में भी मैं प्रूफ दिखाऊंगी, एग्जैक्ट जो नोट्स में लिखा है मैंने एग्जैक्टली वही है PYQs में। तो वो बार बार रिवीजन हो रहा है, बट टाइम बहुत बहुत टाइम लग रहा है। एंड मैं इसको मैनेज करना कोशिश कर रही हूँ। आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो प्लीज़ कमेंट में बताते जाना। एंड ये था GK GS का। एंड ये मेरा प्रिंटर का कॉपी आया हुआ था, और जो A4 साइज़ पेपर आता आता है।
एंड ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो थोड़ा सस्ता पड़ गया था, बिकॉज मैं ना जो प्रैक्टिस भी करती हूँ तो इसी में कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कॉपी नहीं खरीदती। एंड ये शायद लंच था, वो लेफ्ट ओवर मोमोज था, एंड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी बनाई, मस्त पिया। एंड दूसरा शिफ्ट में बैठ गई इंग्लिश का PYQs लगाने। एंड इंग्लिश थैंक गॉड ये सर 1 आवर्स 10 मिनट 20 मिनट में ख़त्म कर देते। सो इसका भी मुझे करने में 2 घंटे तो लग ही जाता है, बिकॉज जो क्वेश्चन करवाते हैं एंड मुझे लगता है ना रिलेटेबल है, दूसरा ऐड ऑन करना है तो अपने नोट से भी उसमें ऐड ऑन करते हुए चलती हूँ, ताकि जो भी मुझे दिखाई दे ना कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से ये आ सकता है, तो मैं वो पूरा लिख लेती हूँ, ताकि मुझे रिवीजन करने में इजी हो, बाद में भी इजी हो, और अभी भी साथ साथ में रिवीजन होते जाए। और आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और आप लोग भी ऐसे ही करना, अगर एक टॉपिक देखा, आपको जितने भी चीज़ आता है उस टॉपिक से ना, जितने भी पॉइंट्स आपको आता है या रिलेटेबल पॉइंट लगता है, वो लिखते जाओ उसमें, क्योंकि बाद में रिवीजन करने में भी इजी होगा। क्योंकि अभी तो आप एक ही बार कर रहे हो, राइट? बार बार करोगे, ये 2-3 बार तो ऑब्वियसली करोगे। एंड मैंने स्टार्ट किया था मैथ का प्रैक्टिस में। आजकल कोई तो यूट्यूब चैनल मिल गया है, आई थिंक फ्रीक, हाँ, फ्रीक एजुकेशन, ये मुझे यूट्यूब चैनल मिल गया है। इन्होंने सारा जितना भी मैथ का शिफ्ट है ना, उसका ना सॉल्यूशन बता रखी है। तो मुझे मैं साथ साथ में ऐसे PYQs प्रैक्टिस कर रही हूँ, ना कि बुक से, क्योंकि बुक से करते तो बोरिंग हो जाती है। एंड मैं पहले पॉज कर लेती हूँ, खुद करती हूँ, नहीं सॉल्व होता है तब भी सर का देखती हूँ। अगर मुझे सॉल्व भी हो रहा है तो मेरे पे टाइम टेकिंग हो रहा है तो सर का देखती हूँ कि शॉर्टकट कैसे किया है। तो ऐसे करने में थोड़ा हेल्प हुआ है मेरा मार्क्स इम्प्रूवमेंट में। एंड ये मेरा टारगेट है, मॉक 20 डेज़ का टारगेट है। 20 डेज़ में मुझे सारा कंप्लीट करना है, 2024 से लेके 2020 तक का मॉक सारा कंप्लीट करना है। देखो मैंने यहाँ पे एक कॉपी बना के रखा है, जिसमें मैंने सारा शिफ्ट लिखा है, कितना शिफ्ट है, कितना क्वेश्चंस है। एंड मैंने एक कॉपी बना रखा है जिसमें कि मुझे जो नहीं आता है ये सारे शिफ्ट में, तो वो मैं थॉरली अब प्रैक्टिस करूँ, जब मुझे ये 20 डेज़ में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा मेरा। एंड 36 शिफ्ट है, 36 शिफ्ट था 23 में भी, 24 में भी। एंड 22 में दो बार एग्ज़ाम हुआ था, एक अप्रैल में एक दिसंबर में, 40 शिफ्ट और 21 शिफ्ट था। तो वो सबका क्वेश्चन मैं करते जा रही हूँ। एंड मैंने अभी देखा था, मैंने 2800 से ऊपर का क्वेश्चन कर चुकी हूँ जो PYQ सीरीज़ में है। एंड टोटल 3850 क्वेश्चन है, जितना भी ओवरऑल शिफ्ट मिला के। एंड 1000 क्वेश्चन ही बचा है जो मैं करूँगी। एंड उस सब में से 3850 में से आई थिंक 100 क्वेश्चन ही ऐसा मैंने नोट्स बना रखा है जो मुझे नहीं आता है, डिफ़िकल्ट लगता है, या लगता है कि ये थोड़ा ट्रिकी है, कैलकुलेटिव है, मुझे फिर से करना चाहिए, उसका मैंने नोट्स बना रखा है। एंड अब मैं जब ये 20 डेज़ में ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, सारा शिफ्ट करके मैं ख़त्म करूँगी, ये तब मैं अब बाकी क्वेश्चन नहीं देखूंगी, जो मुझे आता था, जो मुझे इजी लगता था, वो क्वेश्चन नहीं देखूंगी। सिर्फ मैं फॉर्मूला रिवीजन करूंगी, जितने भी कॉन्सेप्ट नोट्स बना रखा है वो रिवीजन करूंगी, प्लस जितना भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, जो मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रखा है वो करूंगी। प्लस अभी ना यूट्यूब में सर कुछ तो करवा रहे हैं यार, आदित्य रंजन सर 45 डेज़ का मैराथन करवा रहे हैं, बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने वीडियो देखा था। तो वो भी आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। एंड मैं ये दिखा रही थी आपको कि एग्जैक्टली जो मैंने लिखा है नोट्स में, एग्जैक्टली वही सर ने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग देख सकते हो, मतलब A to Z। तो आप अगर क्लास नहीं कर रहे हो तो आई डोंट नो आप लोगों को कैसे समझ में आता है सर का PYQ, क्योंकि अगर सर का क्लास नहीं किया है तो डेफिनेटली आप लोगों को पेन हो रहा होगा कि क्लास लेते टाइम समझ नहीं आ रहा होगा, या पॉइंट कहाँ से रिलेट कर रहे समझ नहीं आ रहा होगा।
बट जो क्लास लेके आया है उसके लिए तो ये मतलब एक गोली है कि लो, गोली ले लो और तुम्हारा रिवीजन हो गया, वैसे ही है। क्योंकि एग्जैक्टली जो नोट्स में है वही छापा हुआ है PYQs वाले प्रिंट आउट में। तो मैं उसमें खुश हो रही थी आज और आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। अगर आप लोगों ने बिगिनर हो, अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, क्लास नहीं लिया है, तो सर का क्लास लो, तब जाके PYQs में आओ। एक साथ आओगे तो आई डोंट नो, समझ नहीं भी आ सकता है। मुझे तो सच में नहीं आएगा अगर मैंने क्लास नहीं लिया होता, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ ना सर रिलेट करके बोल देते जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। एंड ये था ओवरऑल वीडियो। एंड इतना ही पढ़ रही हूँ मैं डेली बेसिस पे अभी। एंड आप लोगों का कैसा रहा पूरे हफ्ते, कैसे पढ़ रहे हो ये डेट शीट आने के बाद, प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल रहा हो एंड अच्छा लगा हो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।